ओम नमः सिद्धेभ्यः। आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनिराज द्वारा विरचित श्री शीतलनाथ चरित्र नामक महाकाव्य। तृतीय सर्ग। प्रकृति की शोभा नष्ट होने पर पूर्व संस्कारों के वश संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर राजा क्षणिक संसार का चिंतन करने लगा। उस समय वैराग्य का चिंतन करने वाले धर्म भाव से युक्त आत्महित में तत्पर राजा ने नश्वरता व अनित्यत्व का इस प्रकार विचार किया। संसार में प्रत्येक जीव अपने पुण्य व पाप के फलों को भोगता है। पुण्य के नष्ट होने पर पुण्य का फल प्राप्त करने में कौन समर्थ होता है, अर्थात कोई नहीं। पाप को नष्ट किए बिना जीव किस प्रकार पाप के फलों को नष्ट कर सकता है। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति तीन लोक में कहीं भी संभव नहीं है। कर्म के वशीभूत हो जीव दुख पूरित निस्सहार संसार में परिभ्रमण करता है। इस संसार में कदापि भी किंचित भी सुख संभव नहीं है। इस लोक के प्रत्येक प्रदेश पर जीव ने अनंत बार जन्म लिया व अनंत बार मृत्यु को प्राप्त किया। कर्मयुक्त जीव के लिए इस संसार में सुख नहीं है। जिस प्रकार अग्नि में शीतलता संभव नहीं है, असंयमियों के मन परिज्ञान संभव नहीं है, उसी प्रकार गृहस्थों के कदापि भी शुद्धात्मानुभव संभव नहीं है। रागी जीवों के केवल ज्ञान, केवल दर्शन व शिवत्व का प्राप्त करना शक्य नहीं है। संसारी जीव दुख से सदा पंच परावर्तन करते हैं। मैंने अनादिकाल से कर्मों से परतंत्र होकर जन्म व मरण किया है। अब मैं जान गया हूँ कि कर्म सुख का हेतु नहीं है। असाता वेदनीय कर्म के उदय से मैंने अनंत बार दुख देने वाली सामग्रियों को प्राप्त किया। साता वेदनी के उदय से मात्र दुख की हानि होती है, यथार्थ सुख की नहीं। विशेषार्थ। सुख कर्म से उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वह जीव का स्वभाव है और इसलिए वह कर्म का फल नहीं है। सुख को जीव का स्वभाव मानने पर साता वेदनीय कर्म का अभाव भी प्राप्त नहीं हो पाएगा, जो हो नहीं सकता। तब बताते हैं कि दुख उपशमन के कारणभूत सुद्रव्यों के संपादन में साता वेदनीय कर्म का व्यापारक होता है। दुख के उपशम से उत्पन्न हुए दुख के अविनाभावी उपचार को ही सुख संज्ञा प्राप्त है। अतः साता वेदनी के उदय से दुख हानि को सुख कहते हैं, किंतु यह स्वभाव जनित यथार्थ सुख नहीं है। साता के उदय से प्राप्त दुखद पदार्थ सदा सुखाभासी है। कर्म के उदय से प्राप्त सुख अंत से युक्त और पाप बंध का कारण होता है। परतंत्रता में सुख का अनुभव करने में कौन समर्थ होता है। परतंत्रता ही दुख है, वह सुख का कारण कैसे हो सकती है, अर्थात नहीं हो सकती। मोह का नाश किए बिना कौन शाश्वत आत्मोत्पन्न स्वाभाविक शुद्ध अवस्था रूप अनंत सुख को पाने में समर्थ हो सकता है, अर्थात कोई नहीं। जो कोई भी शरीर को प्राप्त कर इस दुखद संसार में पराधीन है, वह निश्चय से मृत्यु की गोद में सोता है। उसका इस संसार में कोई रक्षक नहीं है। आयु के क्षय होने पर औदारिक, वैक्रियक व आहारक शरीर नष्ट हो जाते हैं। संसार में समस्त देह अनित्य होती हैं। अनादिकाल से कार्मण व तेजस शरीर सभी संसारी जीवों के होते हैं। उनके नाश के बिना कौन देहातीत होता है, अर्थात कोई नहीं। आज तक मैंने नश्वर औदारिक आदि देहों को अपना माना, उन्हें मेरु पर्वत के समान अविनश्वर माना। अहो, मैं मूर्ख शिरोमणि हूँ। मैं आज तक अविनश्वर स्वात्मा को जानने में समर्थ नहीं हुआ। उपार्जित कर्म के फलों को भोगने के लिए पुनः पुनः देह प्राप्त किए। यह शरीर मेरा स्वभाव नहीं है। अब यह मुझे कारागृह की तरह प्रतिभासित होता है। इसके विनाश के पूर्व मुझे यत्नपूर्वक स्वकल्याण करना चाहिए। यद्यपि शरीर संसार का कारण है एवं कर्म अर्जन का भी मुख्य हेतु है, तथापि जो इससे विरक्त हो जाते हैं
उनके लिए मोक्ष का हेतु भी है। जो भव्य जीव मन वचन काय का निरोध करने में समर्थ हैं, उन संयमियों की देह कर्म का क्षय कर कारण है। वे भव्य पुरुष सम्यक ज्ञानी व अत्यंत पुण्यवान हैं, जो नर भव को प्राप्त कर कर्म क्षय के लिए बहिरंग व अंतरंग उभय विध तप करते हैं। नर देह का सार उस देह का पोषण, अलंकरण अर्थात सजाना या सेवा आदि नहीं है, अपितु रत्नत्रय को प्राप्त कर सम्यक तप व ध्यान करना ही है। गर्भ से लेकर मरण तक देह कर्मोपार्जन का कारण होती है। देह से उत्पन्न दुखों का कारण है, अतः पुरुषार्थ से उसे सदा के लिए नष्ट करना चाहिए। जैसे मल से भरे घड़े के संसर्ग से शुभ या पवित्र जल भी अशुभ व अपवित्र हो जाता है, वैसे ही अति अपवित्र देह के संयोग से पवित्र पदार्थ भी अपवित्र हो जाते हैं। ज्ञानी जनों को पंचेंद्रिय के सभी विषय सर्प के समान प्रतिभासित होते हैं। सर्प तो जीव को एक बार डसता है, किंतु विषय अनंत बार डसते हैं। भोग सदा ही मधुर, रमणीय व सुंदर दिखाई देते हैं, किंतु वे विपाक के समय नियम से विषफल के समान दुख देने वाले होते हैं। लोग मानते हैं कि वे सदा भोग व इंद्रिय विषयों को भोगते हैं, परंतु यथार्थ में वे भोग को नहीं भोगते, अपितु भोग ही देह की शक्ति को भोगते हैं। भोग रोग का कारण है, वह निविड़ पाप कर्मों के बंध का निमित्त है। वह भोग नित्य दुखों का जनक तथा धर्म ध्यान का विनाशक है। जैसे सुख की आकांक्षा से विष पुष्पों की शैया पर सोता हुआ मनुष्य विष गंध से मृत्यु को प्राप्त होता है, वैसे ही मोह से भोगों को भोगता हुआ मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है। कई लोग विद्युत उपकरणों से देह सुख की आकांक्षा करते हैं, किंतु वे विद्युत उपकरण शनहि शनहि देह की शक्ति नष्ट कर पुनः प्राणों का हरण कर लेते हैं। अज्ञानवश नरभक्षी पादप की ओर मुग्ध होकर उसका आलिंगन करने पर उसके प्राण उस पादप के द्वारा हर लिए जाते हैं, उसी प्रकार भोगों के द्वारा मनुष्यों के प्राण हर लिए जाते हैं। स्पर्शन इंद्रिय के विषय में रत हाथी कृत्रिम हथनी के मोह में महागर्त में जा पड़ता है, पुनः महावत के द्वारा बांध लिया जाता है। अगाध जल में क्रीड़ा करती हुई मछली रसासक्ति से कंटक युक्त आटे को खाकर अपने तालु को छेद मरण के प्राप्त करती है। गंध में आसक्त भ्रमर निराकुल चित्त से कमल में निवास करता है। सूर्यास्त के समय कमल के संकुचित होने पर वह मरण को प्राप्त हो जाता है। यद्यपि वह भ्रमर पुष्प को छेदकर उससे बाहर निकलने में समर्थ होता है, किंतु वह गंध की आसक्ति से पुष्प को नहीं छेदता और उसमें मृत्यु को प्राप्त करता है। चक्षु इंद्रिय के विषय दीप के प्रकाश में आसक्त वह शलभ जैसे ही दीपक में गिरता है अपने प्राणों को दे देता है, उसी प्रकार विषयासक्त मनुष्य भी विषयों में आसक्त हो अपने प्राणों को त्याग देता है। 7 स्वरों को सुनने में आसक्त सर्प या हरण बंधन, संक्लिष्टता व अनंत दुखों को प्राप्त करता है। जब एक एक इंद्रिय के विषयों में आसक्त प्राणी अनंत दुखों को प्राप्त करता है, तब पंचेंद्रिय के विषयों में आसक्त व्यक्ति की क्या कथा। इस प्रकार पंच इंद्रियों के विषय अति मनोहर दिखाई देते हैं, किंतु वे किंपाक फल अथवा विष फल के समान घातक होते हैं। भोगों को भोगता हुआ मनुष्य विचार करता है कि वह बहुत सुखों को प्राप्त कर रहा है, किंतु वह नियम से दुख प्राप्त करता है। जैसे हड्डी चबाता हुआ श्वान अपने जबड़े से निकलते हुए रक्त का स्वाद यह समझकर लेता है कि वह हड्डी से निकल रस है। इस प्रकार विचार कर संसार शरीर भोगों से अति विरक्त राजा पद्मगुल्म मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के लिए तत्पर हुआ।
पुनः राजमहल में आकर राजसभा में इस प्रकार घोषणा की कि मैं आत्महित के लिए निर्ग्रंथ दीक्षा ग्रहण करने के लिए वन को जाता हूँ। निर्ग्रंथ दीक्षा के बिना आत्म कल्याण संभव नहीं है। यदि सर्व दुखों से मुक्ति चाहते हो तो निर्मल भावों से इच्छा निरोधिनी, भव विनाशक, आत्मगुणदायिका, यथाजात दिगंबर दीक्षा ग्रहण करनी चाहिए। राजा के इस प्रकार वचन सुनकर सचिव, प्रधानमंत्री, पुरोहित, दंडनायक, सेनापति, राज्य कर्मचारी, सर्व प्रजाजन, महारानी, पुत्रादि समस्त राज परिवार ने निवेदन किया, हे राजन, आपके बिना यह राज्य शून्यवत एवं हम सभी अनाथवत हो जाएंगे। पुनः रानी ने कहा, हे स्वामी, पुत्र के राज्य संचालन योग्य होने पर हम स्वहित के लिए कालांतर में दीक्षा ग्रहण करेंगे। तब राजा ने उन्हें समझाते हुए कहा, देखो, यह जीवन जल के बुलबुले के समान है। ज्ञानी जनों के द्वारा इसकी स्थिति कभी भी विश्वास के योग्य नहीं है। जो सब कुछ जानता हुआ भी आत्महित नहीं करता, जो सब कुछ जानते हुए भी आत्महित नहीं करता, वैरागी है। वैरागी बिना विलंब के मोक्ष पथ पर वृद्धिंगत होता है। वैरागी बिना विलंब के मोक्ष पथ पर वृद्धिंगत होता है। आप सभी निष्ठापूर्वक स्व कर्तव्यों का पालन करें, धर्म का आदर करें। सुखी जीवन के लिए सदैव स्वपर हित की प्राप्ति करनी चाहिए। पुनः अपने पुत्र चंदन को राज्यभार सौंपकर परम विशुद्धि से आत्म कल्याण के लिए वन गमन के लिए तत्पर हुआ। राजा संसार शरीर भोगों से विरक्त स्व कल्याण के लिए श्रेष्ठ निज आत्मधर्म में अनुरक्त मुनि जयवंत हों। जिन दीक्षा के परिणाम से युक्त नर धन्य है, वीतराग मार्ग पर गमन करने वाला धन्य है। इस प्रकार अभीक्षण ज्ञानोपयोगी श्री वसुनंदी जी मुनिराज द्वारा विरचित श्री शीतलनाथ चरित्र नामक महाकाव्य में राजा पद्मगुल्म के वैराग्य का वर्णन करने वाला तृतीय सर्ग पूर्ण हुआ।